Go to screen recorder. Records button. Selected. 2350. Records button. 0004. Navigation bar. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 182 लेकर के। और आज है 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे। और आज के पहले जब कहानी प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, तो वो था 16 दिसंबर 2021। साल बदल गया, दिन निकल गए और हमारे वो साथी जो 40-50 साथी जो स्टोरी का इंतज़ार किया करते थे, वो भी कहीं ना कहीं भूल गए कहानी को। उनको भी लगा होगा कि यार अब मुश्किल है ये बंदा कुछ करने वाला लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं दोस्तों कि ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। आप सब तो जानते ही हैं, ऐप का अपडेट आ गया है अभी 11 जनवरी को, और उसमें ऑडियो बुक्स का भी फंक्शन आ गया है। तो आजकल पूरा फोकस ऑडियो बुक्स को अपलोड करने पर ही लगा हुआ है, और बाकी समय समय पर कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो ये सब आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, हालांकि ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी। तो शुरू करते हैं कहानी को आज सीधे सीधे ही, बाकी बातें लास्ट में करेंगे। 2018 की बातें चल रही थी दोस्तों, लगभग फरवरी मार्च के महीने में हम लोग चल रहे हैं। और ग्रुप उस समय आप जानते हैं कि 4 कुल मिलाकर के बन चुके थे। अब होता क्या है कि जब एक से ज़्यादा ग्रुप बन जाते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद में लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है यार जो ये व्हाट्सएप पे एक एक एक्साइटमेंट होता है लोगों में, कौतूहल हो जाता है कि यार ये ऐसा क्या है जो इतने सारे ग्रुप बन गए हैं। और इसके अलावा होता ये भी है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है यार इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। अब एक ग्रुप की जो सीमा है वो 256 लोगों की है, 4 ग्रुप हो गए तो यार जाहिर सी बात है कम से कम नहीं तो 700-800 लोग तो जुड़े ही होंगे। और इन दिनों जैसा कि मैंने बताया कि हमने एक टारगेट रखा था यार कि 2 साल पूरे होने तक, मई में रिकॉर्डिंग क्लब के 2 साल जब पूरे हो रहे होंगे तब तक 1000 सदस्यों की संख्या व्हाट्सएप पर हो जानी चाहिए। ये हमने एक टारगेट रखा हम सब ने मिल करके, और उसी के तहत फिर हमने काम भी शुरू करना प्रारंभ कर दिया। और उसके परिणाम वो व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में आए जो मैंने 81 में बताया था आपको, 181 में। लेकिन कहीं ना कहीं ये चल रहा था यार केवल इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, लोगों के अंदर थोड़ा चर्चाएं भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब एक से ज़्यादा ग्रुप बनते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। लोग सोचते हैं यार अब कौन लोग जुड़ रहे हैं इस ग्रुप में, कौन लोग आ रहे हैं, कौन से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या है। तो समय समय पर अब इन दिनों में लोगों ने ये सुझाव देना शुरू किया यार कि जो लोग जुड़ते हैं उनको अपना परिचय भी देना चाहिए। अब ये जब परिचय, इंट्रोडक्शन का शब्द जब मैंने सुना, तो यहीं से निकल करके आता है एक आइडिया। आइडिया ये कि 2 साल भी पूरे हो रहे हैं, लोगों की संख्या भी बढ़ानी है, लोगों के अंदर चर्चाएं भी बनाए रखनी है, और
कुछ ना कुछ होता रहे, ये सब सोच करके दिमाग में आइडिया यार कि प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं साहब। आमतौर पे कन्वेंशनों में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कन्वेंशन को छोड़ करके व्हाट्सएप पर कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए? अब इस इंट्रोडक्शन वाली बात से दिमाग में आइडिया आया कि एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें लोग मैसेज जरूर करें, कुछ और करें या ना करें, लोग मैसेज जरूर करें, और वो 2 साल पूरे होने तक चलता रहे ये सिलसिला भी। फिर दिमाग में आइडिया आया कि लोगों से कुछ निश्चित कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको कहेंगे कि भाई आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने वॉइस मैसेज में, अपने ऑडियो मैसेज में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया इंट्रोडक्शन का ही। 3 क्वेश्चन उसमें रखे गए। पहला क्वेश्चन, आप अपना परिचय दीजिए, आपने अभी तक क्या किया है, कैसी आपकी जिंदगी रही है, क्या संघर्ष रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। Home button. तो पहला क्वेश्चन तो हो गया साहब इंट्रोडक्शन का। इससे क्या होगा कि इंट्रोडक्शन वाला जो लोगों का सुझाव है वो भी पूरा हो जाएगा, हमारा भी पर्पस सोल्व के यार हमको भी तो पता होना चाहिए, बात सच है। दूसरे नंबर पे रखा कि आपको रिकॉर्डिंग क्लब का पता कैसे चला। अब इससे ये भी पता चल जाए कि भाई रिकॉर्डिंग क्लब किस किस रूप में जो लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी चर्चा कहाँ कहाँ तक है, कितनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का फीडबैक भी था कि भाई आपको रिकॉर्डिंग क्लब का कहाँ से पता चला, किसी दोस्त से पता चला कि कोई व्हाट्सएप पर मैसेज देखा पता चला, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चला, कैसे। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और तीसरा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं, जबकि होना चाहिए। हम कहीं भी हों, किसी भी संगठन में हों, कहीं भी काम कर रहे हो, अपना योगदान दे रहे हो, तो ये जरूरी होता है जानना भी और बताना भी। तो तीसरा क्वेश्चन हमने रखा कि वर्तमान समय में रिकॉर्डिंग क्लब की क्या प्रासंगिकता है, रिकॉर्डिंग क्लब कितना महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्यों है महत्वपूर्ण। क्योंकि न्यूज़पेपर्स देने का काम हम लोग कर रहे थे, ऑडियो बुक्स वगैरह तो चलिए वो चलता ही है, वो चल ही रहा था, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह या अपने जो भी बाकी एकेडमिक एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए वो तो अब उसका कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो लोगों की नीड पूरी हो रही है। लेकिन क्या न्यूज़पेपर और बाकी जो काम कर रहे हैं वो वाकई में ज़रूरी है करना, या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका महत्व क्या है वर्तमान समय में, ये 3 क्वेश्चन उस समय पूछे गए। और साथ में ये भी अनाउंस किया गया कि 19 मई 2018 तक आपको मैसेजेस करने हैं, और 20 मई को हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे, बाकायदा दिए भी गए। तो ये लेकिन जो 3 लोग उस समय फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे थे, थोड़ा सा दुख का विषय ये है कि आज उन तीनों में से कोई भी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। खैर, होता है, ये भी होता है, लेकिन हमको तो प्रतियोगिता करवानी थी, प्रतियोगिता करवाई गई। और आपको अगर
डेटाज की बात करें तो आंकड़ों की बात करें तो ये कह सकता हूँ कि लगभग 70-75 लोगों ने इसमें अपने ऑडियोज़ भेजे थे। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि सबसे पहला मैसेज जो आया था वो महाराष्ट्र से आया था। उनको फिर हमने सांत्वना पुरस्कार के लिए भी चुना था। तो कोई संजय जाधव या संजय, ऐसा कुछ नाम था उनका। मेरे ख्याल में अकोला महाराष्ट्र से शायद, या खैर जो भी है, लेकिन सबसे पहला मैसेज उनका था। ये बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है। बाकी सबसे आखिरी किसका था ये तो नहीं बता पाऊंगा। Selected. Navigation bar. Back. Arizona screen recorder. Selected. Navigation bar. Back. Button. Arizona screen recorder. Selected. Record. Button. 1050. Navigation bar. लेकिन Off. Button. सबसे पहला मैसेज संजय जी का था। अब इस प्रतियोगिता से ही कहीं ना कहीं ये संकेत मिलने लगे थे कि लोग मैसेजेस करने से कतराते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को हमको बार 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 कहना पड़ा, मतलब ग्रुप में, कि भाई मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज। और उसमें से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे थे जो किसी न किसी रूप में एक्टिव थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता से भी संकेत मिलने लगे थे कि यार वाकई में जो सो कॉल्ड अपने हैं वो कितने अपने हैं। और फिर वो अपने तो ठीक है, लेकिन वो जो सपने हैं हमारे, अब अपने ही जब इतने ऐसे हैं तो फिर सपने कैसे पूरे होंगे आगे। लेकिन समय तो अपनी रफ्तार से ही चलता है। लोगों ने भी जो अपने मन में तय कर रखा है, जो सोच रखा है, वो निकालना दोस्तों इतना आसान होता नहीं है। वैसे कई बार, आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि 2-2 साल से लोग अपने दिमाग में कोई चीज़ बिठा करके रख लेते हैं क्लब के बारे में। खासकर मैं रिकॉर्डिंग क्लब की बात कर रहा हूं। और बाद में बड़ी मुश्किल से उनके अंदर से वो बात निकलती है, या निकाली जाती है, निकलवाई जाती है कि दरअसल उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनको किस बात से आपत्ति है, उनको किस बात से समस्या है, किस बात से परेशानी है। और संगठन चलाने में आप 2 ही रास्तों को चुन सकते हैं। या तो आप अपनी गति से चलते जाएं, अपनी मर्जी से चलते जाएं। तो मुझे लगता है संगठनों को चलाने का सही तरीका शायद यही है। लेकिन भावुक इंसान मेरे जैसे बार बार सोचते रहते, अरे यार अगर उसने मैसेज नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो कठोर है तो क्यों है, उसने अगर ये बात कही तो क्यों कही, उसने ऐसा किया तो क्यों किया। मैं बड़ा ही सोचता रहता हूँ चीज़ों में। और इस सोचने में हालांकि कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है, ट्रेन भी छूट जाती है, लेकिन फिर भी ये नेचर है, क्या कर सकते हैं। तो अभी पिछले दिनों भी हुआ ऐसा। तो ये परिस्थितियां हो जाती है। तो इन ऑडियोज़ का, इन मैसेजेस को मंगवाने के पीछे उद्देश्य ये भी था कि यार लोग कहें तो सही कुछ भी, अच्छा बुरा कैसा भी, और कहेंगे तो हम भी जानेंगे, हम भी जानेंगे तो फिर सुधारेंगे तो कुछ और परिस्थितियां बनेंगी, कुछ और कहानी बनेगी। तो ये उस समय की एक प्रतियोगिता थी। बहुत सारे लोगों को याद होगा, बात चल रही है 2018 की। बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं भी याद हो। इन दिनों में मराठी, गुजराती सभी न्यूज़पेपर्स दिए जा रहे थे। और एक हमारे साथी जुड़े थे, दिनेश काका, मुंबई से। वो बड़े प्रभावित हुए थे। और कुछ समय तक तो महाराष्ट्र का जो न्यूज़पेपर है, लोक सत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, उन्होंने भी अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवा करके भेजा। हालांकि आज वो भी ग्रुप में एक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐड भी करवाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हम सब के साथ रहता ही है, वो सुनते होंगे। तो समझ में नहीं आता, व्हाट्सएप को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। कभी कभी ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अब तो चलिए ऐप है, तो अब ऐप को तो सीरियसली ले लीजिए।
ऐप पर मेहनत भी हो रही है, आप देख ही रहे हैं, ऐप पर काम भी हो रहा है, ऐप का अपडेट भी हम लोग अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं जितना संभव हो। बाकी तो हम खुद टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, इतने एक्सपर्ट नहीं है कि खुद ही अपडेट बार बार देते रहें, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट के नाम पे तो हम लोग ज़ीरो हैं, कुछ आता नहीं है। हाँ, बस ये है कि हम तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी तो क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप आप सबसे अपील है कि इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल कर लिया है तो अपडेट कीजिए, और अपडेट भी कर लिया है तो एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर अपने सजेशंस दीजिए, कमियां बताइए। यूज़र एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम लोग काम करना चाहते हैं। आप लोग जो बताएं वो ऐसा ही हम डिज़ाइन करवाएं। हमने अभी उसका लेआउट ऐसा रखा है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर में कुछ सेव करके रखते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐप है आपके पास। तो फिर हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अभी तो कंटेंट हमारी मर्ज़ी का है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का कंटेंट हो। आप लोग इसके लिए आगे आइए, सजेशन दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, तभी तो ये सब होगा। बैटरी ऑप्टिमाइज़र का एक ऑप्शन होता है फ़ोन में, नॉट ऑप्टिमाइज्ड रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को करके आप इसको स्क्रीन ऑफ करके भी सुन सकते हैं हमेशा लगातार। और एक ऑडियो में एक चैप्टर होता है ताकि लगातार आपका चैप्टर चलता रहे, आप उसको फॉरवर्ड रिवाइंड सब कुछ कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम इसमें गो टू फाइल्स का भी ऑप्शन देने वाले हैं, देना चाहते हैं दरअसल, दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं ये नहीं पता, लेकिन देना चाहते हैं। तो पिछले दिनों बड़ी घटनाएं हुई। 4 जनवरी का प्रोग्राम भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वर्चुअली। इसके अलावा हमरा ही का प्रोग्राम भी अभी इरेगुलरली आ रहा है, मन की आंखों से तो फिर भी आ रहा है लगातार, लेकिन हमराही के लिए भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप शादीशुदा है और आपकी कहानी में कुछ बात है तो आप हमराही के लिए भी इनवाइटेड हैं। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डिंग क्लब के आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ख़ासकर इन दिनों फोकस पूरा ऐप पर है। इस बीच में रिकॉर्डिंग क्लब के 6 साल भी पूरे हो रहे हैं मई में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैट्रिमोनियल का भी काम थोड़ा सा धीरे चल रहा है, लेकिन आपको बताऊं कि रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से तीसरी जोड़ी भी संभवतः 6 साल पूरे होते होते बन जाएगी, ऐसा मैं आपको कह सकता हूं। और एक और जोड़ी भी बनने की और अग्रसर है, तो देखते हैं। 4 जोड़ियों का तो मतलब 2 बन गई हैं, 2 की तो शादी भी हो गई, 2 का मुझे मालूम है प्रोग्रेस, और बाकी देखते हैं आगे। और भी हो सकता है 6 साल पूरे हो रहे हैं तो क्या पता 6 शादियां भी हो जाएं, 6 जोड़ियां भी बन जाएं। तो जो कुछ है वो देखा जाएगा। अब मिलते हैं फिर Navigation. There is no screen recorder. कल Record button. 1812. 18. Navigation bar. इस Home button. रिकॉर्डिंग क्लब की अगली There is no स्टोरी screen में। recorder selected. आज के लिए 23 इतना 26 काफ़ी है। Record button. चलिए, Selected. Record button. धन्यवाद।